नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी। सरकार ने असम और त्रिपुरा के लिए 4,250 करोड़ रुपए के विशेष विकास पैकेज को मंजूरी दी। देश के लगभग 275 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों को तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 4,200 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की समीक्षा की और भारत रूस विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। और उत्तराखंड के आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। अब तक 600 से ज्यादा लोगों को हवाई मार्ग से सुरक्षित निकाला गया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में आज यह फैसला किया गया। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार 14 किलो 200 ग्राम के रसोई गैस सिलेंडर पर 300 रुपए तक की सब्सिडी देगी। 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है। आज के फैसले से करीब 10 करोड़ 33 लाख घरों में लाभ मिलेगा। इससे पीएम उज्ज्वला को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि भी मंजूर की है। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए के बजट के साथ तकनीकी शिक्षा योजना में बहुविषयी शिक्षा और अनुसंधान सुधार के लिए सहायता को भी स्वीकृति दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अनुमानित 275 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों का चयन और समर्थन होने की संभावना है। राज्य सरकारों के जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट करना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है। हम सब जानते हैं आईआईटी आईएम का एक सिस्टम है, एनआईटीज का सिस्टम है, दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। जो राज्य सरकारों के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें गुणवत्ता कैसे आए, क्वालिटी कैसे आए, कैसे इंप्रूवमेंट आए, तो 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 100 पॉलिटेक्निक्स देश भर में, जिसमें करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 13,000 फैकल्टी मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 4,250 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के साथ असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत 4 नए घटकों को भी मंजूरी दी है। इसमें टोटल 7,250 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 3,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के। आदिवासी ग्रुप्स ऑफ असम के साथ, फिर दूसरा है असम में ही दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपल सुप्रीम काउंसिल के साथ, तीसरा अगेन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के साथ, और चौथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इन चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि सरकार ने तमिलनाडु में 4 लाइन के मरक्कनम पुदुचेरी राजमार्ग के निर्माण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर कुल 2,157 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से विस्तृत बातचीत की है। श्री पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन से संबंधित ताजा घटनाक्रमों से अवगत कराया। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को उनके विस्तृत आकलन के लिए धन्यवाद देते हुए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की समीक्षा की और भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। चीन ने 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे का स्वागत किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो चियाकुन ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में एकजुटता और मित्रता का समागम होगा। इसमें 20 से अधिक देश भागीदारी करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही जब दोपहर 3 बजे फिर शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के मुद्दे पर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन अधिकारी ने विरोध कर रहे विपक्षी सदस्यों को अपनी सीट पर जाने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सदन द्वारा अनुमोदित आयकर विधेयक 2025 को वापस लेने संबंधी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिली, जहां शोर शराबे के बीच पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इस बीच आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने अपनी शुरुआत से अब तक 34 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मासिक रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नवाचार और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्य करने वाले भारतीयों की प्रेरक कहानियां साझा करते हैं। श्री मुरुगन ने कहा कि यह कार्यक्रम YouTube चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर सीधा प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम को इन प्लेटफॉर्म पर संग्रहित भी किया जाता है। साथ ही 260 से अधिक आकाशवाणी चैनलों वाले न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से भी इसका प्रसारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि YouTube और OTT सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मन की बात के श्रोताओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करने पर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में एक जनसभा में श्री शाह ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करके ये विपक्षी नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। इससे पहले श्री शाह ने बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी के नए मंदिर के लिए आधारशिला रखी और भूमि पूजन किया। गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निर्वाचन आयोग ने आज विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रही उन खबरों का खंडन किया जिनमें निर्वाचन आयोग द्वारा रातों रात अपनी वेबसाइट से कई राज्यों की ई मतदाता सूची हटाने की बात की गई है। आयोग ने इन खबरों को असत्य बताते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति voters.eci.gov.in वेबसाइट पर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी की भी मतदाता सूची डाउनलोड कर सकता है। अमेरिका के साथ रक्षा खरीद से संबंधित वार्ता को भारत द्वारा रोके जाने का दावा करने वाली खबरों को रक्षा मंत्रालय ने आज खारिज कर दिया। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि ये खबरें भ्रामक और झूठी हैं। मंत्रालय ने कहा कि खरीद के विभिन्न मामलों को मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आज कहा कि दर्शकों और श्रोताओं के लिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तक हर संभव व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर मैगजीन स्टोर का शुभारंभ किया। श्री द्विवेदी ने कहा कि इस सेवा का उपयोग करने के लिए प्रतिमाह 99 रुपए या प्रतिवर्ष 999 रुपए देने होंगे। Waves OTT is the only OTT in India which is completely free for the basic set of services.
You can stream channels, you can watch videos, you can listen to music, you can listen to our archives, you can listen to live radio along with our own ministry's publications. You can also start reading. And the magazine store here is a premium service which is available now only for a monthly subscription of 99 rupees. A monthly subscription in which you have about 8 magazines across multiple language editions, about 50 different titles available. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी मराठी फिल्म खालिद का शिवाजी के निर्माताओं को नोटिस जारी किया है। इस फिल्म में शिवाजी महाराज को गलत ढंग से दिखाने के बारे में मंत्रालय को कई शिकायतें मिली थीं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कल फिल्म निर्माताओं को नोटिस जारी किया। उन्हें फिल्म की कहानी के बारे में प्रमाण उपलब्ध कराने को कहा गया है। लद्दाख में हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग थीम के अंतर्गत आज ज़ंस्कार में एक विशेष स्वच्छता और जागरूकता अभियान शुरू किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ व्यापारी संघ, ठेकेदार संघ, बौद्ध संघ, मुस्लिम संघ और NHIDCL के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाइयों और बहनों के बीच प्रेम और विश्वास के अद्भुत बंधन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार समाज में समरसता और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उनका सम्मान करने के लिए सभी के दृढ़ संकल्प को सशक्त बनाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अब तक 600 लोगों को वायु मार्ग से उत्तरकाशी और देहरादून पहुंचाया गया है। आज 250 से अधिक लोग हर्षिल से मातली भेजे गए। आपदा प्रभावित धराली में राहत कार्य आज चौथे दिन भी जारी रहा। केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मुस्तैदी के साथ अभियान में जुटी रहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन से उत्तरकाशी में ही प्रवास कर रेस्क्यू अभियान का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। उन्होंने आज धराली क्षेत्र का दौरा किया और फंसे लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सबका प्रयास जल्दी से जल्दी सारी चीजों को हम लोग वहाँ पर हर संभव वहाँ के लोगों की मदद करेंगे। कल 400 के लगभग लोगों को कल रेस्क्यू किया गया था और 250 लोग अभी तक आज के दिन रेस्क्यू किए जा चुके हैं। और यात्रियों में जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हैं अब 25-30 की संख्या और है, क्योंकि वो रास्ते से अभी पहुंच रहे हैं गंगोत्री के रास्ते से। और मौसम ठीक होता है तो सारे के सारे लोग आज रेस्क्यू हो जाएंगे। इस बीच प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। साथ ही संचार नेटवर्क भी बहाल होने से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने का प्रयास भी युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री, पेयजल, दवाइयां और खाद्यान्न पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वोत्तर भारत में अगले 4 दिन गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मानसून के और तेज होने की संभावना है। मौसम केंद्र शिमला ने 14 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज लगभग 1% की गिरावट से 765 अंक लुढ़ककर 79,858 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% के नुकसान से 233 अंक गिरकर 24,363 के स्तर पर रहा। लगातार छठे सप्ताह बाजार में गिरावट का माहौल रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.6% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1% गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे की मजबूती से 87 रुपये 66 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। आकाशवाणी समाचार के लिए अमित गोयल। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी। सरकार ने असम और त्रिपुरा के लिए 4,250 करोड़ रुपए के विशेष विकास पैकेज को मंजूरी दी। देश के लगभग 275 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों को तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 4,200 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की समीक्षा की और भारत रूस विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। और उत्तराखंड के आपदा प्रभावित
धराली क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। अब तक 600 से ज्यादा लोगों को हवाई मार्ग से सुरक्षित निकाला गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।